हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मैं आपका गुरु सर सत्येंद्र लेके आ गया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि मैं आज खुद के कॉलेज जो एसएसजी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज आगरा में है उसके लैब में आपके सबके लिए वीडियो लेके आऊँ। बहुत दिन से आप कह रहे थे सर कुछ स्पेशल वीडियो ले गए, कुछ अच्छा वीडियो, तो आप सबकी डिमांड भी आज लेके आया हूँ मैं कुछ अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के साथ। आज मैं सिखाऊंगा आपको पेल्विस। क्या होता है पेल्विस, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं पेल्विस के बारे में। पेल्विस जो होती है वो हमारी कहीं ना कहीं बॉडी को स्ट्रक्चर को मूवमेंट में सपोर्ट में हेल्प करती है, जिसे हम बोलते हैं पेल्विस। अब हम बात करते हैं पेल्विस के टाइप की। सबसे पहले कि आखिर पेल्विस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो पेल्विस के टाइप की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें देखने को मिलते हैं चार तरह के स्पेशली पेल्विस के टाइप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले टाइप की बात करें तो वो हमारी होती है एंड्रॉयड पेल्विस। स्पेशली अगर मेल की बात करें तो मेल में हमें एंड्रॉयड पेल्विस ही देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं उसकी अगर हम कैविटी की बात करें अंदर की तो वो हमें कहीं ना कहीं हार्ट शेप की देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं वो फेवरेबल नहीं होती फीमेल के लिए। वहीं मैं दूसरी अगर बात करूँ हमारी पेल्विस की, वो होती है गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस जो होती है वो स्पेशली फीमेल में पाई जाती है, महिलाओं में, जिसे हम बोलते हैं गायनेकोइड पेल्विस, स्पेशली ओवल शेप की। उसकी कैविटी कहने की गोल देखने को मिलती है। तीसरी पेल्विस की अगर मैं बात करूँ तो वो देखने को मिलती है हमें प्लेटोपोइड। प्लेटोपोइड जो पेल्विस होती है वो हमें कहने की प्लेट की तरह इस तरह से देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें क्या कहते हैं इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं प्लेटोपोइड। चौथी जो होती है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोइड। उसकी अगर हम कैविटी की बात करें तो वो मुझे देखने को मिलती है जिससे एग होता है, अंडा, उस तरह की उसकी जो कैविटी होती है वो मुझे देखने को मिलती है। ये चार तरह की हमें पेल्विस जो है देखने को मिलती है स्पेशली। अब हम बात करें पेल्विस की टाइप की जब हो गए तब हम बोन की बात करते हैं। बोन कौन कौन होते हैं, तो इसमें बोन की बात करें तो हमारी स्पेशली रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें सैक्रम और लास्ट में हमें नीचे की तरफ देखने को मिलती है कॉकिक्स, ये वाला एरिया जिसे हम बोलते हैं कॉकिक्स। जिसके बाद दो हमारी इनोमिनेट बोन होती हैं, एक ये और एक ये हमारी इनोमिनेट बोन होती है। इसमें हमारा ये तीन बोन से मिलकर बनी होती है हमारी इनोमिनेट बोन। तो सबसे पहले जो बोन आती है हमारी इनोमिनेट वो आती है इलियम। ये वाला जो पार्ट होता है इसका कान की तरह, इसे बोलते हैं हम इलियम बोन। जिसके बाद इलियम के बाद हमारा आता है इस्चियम। इस्चियम की जो हमें देखने मिलती है वो हमें देखने मिलती है यहाँ से, इसके हम आदि से यहाँ से बात करें, यहाँ से लेके और ये पार्ट जो होता है वो हमारा इस्चियम का होता है। इस्चियम के बाद तीसरी जो बोन आती है वो हमारी आती है प्यूबिस। वो देखने मिलती है यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरह से और यहाँ पर ही आके ख़त्म होती है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं प्यूबिस। ये तीन बोन हमारी इनोमिनेट बोन से मिलके बनी होती हैं। दो बोन जिसके अंदर तीन बोन हमारी आती हैं, तो टोटल हमारी 4 बोन देखने को मिलती है पेल्विस के अंदर। बोन के बाद अब हम बात करें जॉइंट की। जॉइंट आपको तभी याद होंगे जब आपको इसके सारे पेल्विस के बोन याद हों। जॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि हमने बोन पढ़ी थी सैक्रम और कॉकिक्स, तो पहला हमारा जॉइंट कौन सा हो गया, सैक्रोकॉकिक्सियल जॉइंट, पहला जॉइंट। अगर हम बात करें इसके बाद दूसरे जॉइंट की तो सैक्रम के जस्ट आगे हमें देखने मिलते हैं ये वाला जॉइंट, जिसे हम बोलते हैं इंटर प्यूबिस जॉइंट या फिर सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट या फिर इंटर प्यूबिस जॉइंट। ये हमारा दूसरा जॉइंट देखने को मिलता है। इसके बाद मैं बात करूँ दो हमारे और जॉइंट की, तो वो कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं सैक्रम कहीं ना कहीं इलियम से जुड़ी हुई है। आपकी राइट साइड तो हम बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट और लेफ्ट सैक्रो इलियक जॉइंट। तो सबसे पहले लेफ्ट सैक्रो इलियक जॉइंट, ये चार हमें जॉइंट देखने को मिलते हैं। अब अगर आपको जॉइंट याद हो गए तो आप कहीं ना कहीं लिगामेंट भी याद कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले हमारा कौन सा जॉइंट था, ये वाला पोस्टीरियर सैक्रोकॉकिक्सियल जॉइंट, तो यही लिगामेंट होगा सैक्रोकॉकिक्सियल लिगामेंट फर्स्ट। सेकंड हमने पढ़ा था इंटरप्यूबिस जॉइंट, तो हमारा यहाँ कौन सा आएगा इंटरप्यूबिस लिगामेंट, सिम्पाइसिस प्यूबिस लिगामेंट, ये दूसरा ये लिगामेंट। तीसरा लिगामेंट हमने देखा था सैक्रम की बोन कहने के लिगामेंट, राइट और लेफ्ट, ये हमारा तीसरा लिगामेंट होगा। दो और लिगामेंट हमें देखने को मिलता है पोस्टीरियर की तरफ इधर साइड, जिसमें देखने को मिलता है सैक्रम से ही जुड़ा होता लिगामेंट दो। एक तो यहाँ पे इस्चियल स्पाइन से जो हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे एंगेजमेंट होती है डिलीवरी जब होने वाली थी बेबी। दूसरा हमारा ट्यूबरकल से, तो इसे जो बोलते हैं चौथा लिगामेंट जो होता है वो होता है सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट और पांचवा सैक्रो ट्यूबरकल लिगामेंट। ये 5 लिगामेंट हमें पेल्विस में स्पेशली फीमेल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लिगामेंट के बाद तो वो हमारे आते हैं कि कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इसके। अब हम देखेंगे इसके लैंडमार्क, पेल्विस में कौन कौन से लैंडमार्क स्पेशली देखे जाते हैं।
तो सबसे पहले लैंडमार्क अगर मैं बात करूँ तो वो हमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँ तो सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सबसे पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस एक लिगामेंट देखने में हमें यहाँ पे लैंडमार्क देखने को मिलता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस लैंडमार्क। सिम्फाइसिस प्यूबिस लैंडमार्क सबसे पहले देखने को मिलता है। सेकेंड लैंडमार्क हमें देखने को मिलता है प्यूबिस क्रिस्ट, और तीसरा हमें देखने को मिलता है प्यूबिस ट्यूबरकल। ये तीसरा हमें यहाँ पे लैंडमार्क देखने को मिलता है। चौथे लैंडमार्क अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये मैं देखूँगा पेक्टीरियल लाइन, और उसके बाद पेक्टीरियल लाइन के बाद हम उस नेक्स्ट हमारा जो लैंडमार्क होगा वो हमें देखने को मिलता है इलियो प्यूबिस एमिनेंस। नेक्स्ट हमें जो लिगामेंट देखने को मिलता है, नेक्स्ट हमें जो लैंडमार्क देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इलियो एमिनेंस। इलियो प्यूबिस एमिनेंस के बाद हमें नेक्स्ट जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इलियो प्यूबिक पेक्टिनियल लाइन। अब इलियो प्यूबिक पेक्टिनियल लाइन के बाद नेक्स्ट जो होता है वो हमें जॉइंट देखने को मिलता है सैक्रो इलियक जॉइंट। सैक्रो इलियक जॉइंट ये वाला, सैक्रो इलियक जॉइंट के बाद नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है आला ऑफ सैक्रम, ये वाले जिससे हम विंग्स भी बोलते हैं। आला ऑफ सैक्रम के बाद हमें देखने को मिलता है इस तरह का सैक्रम प्रोमोनेंट्री, सैक्रम प्रोमोनेंट्री, ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये हमारे लैंडमार्क कुछ देखने को मिलते हैं। ये कुछ हमें यहाँ पे लैंडमार्क देखने मिलते हैं पेल्विस के अंदर। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, बोन्स पढ़ ली हमने, यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, पेल्विस पढ़ ली, पेल्विस के बाद पेल्विस के टाइप, पेल्विस के डायमीटर, पेल्विस के बोन, पेल्विस के जॉइंट, पेल्विस के लिगामेंट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे पेल्विस के स्पेशली पेल्विस हमें 3 डायमीटर देखने मिलते हैं। एक हमारा इनलेट डायमीटर ऊपर का, दूसरा कैविटी बीच का डायमीटर, और तीसरा ये आउटलेट बाहर का डायमीटर। तो सबसे पहले हम बाहर का डायमीटर देखेंगे, ऊपर का डायमीटर देखेंगे हम सबसे पहले, ऊपर का इनलेट का। इनलेट हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एंटीरियर, इसमें 3 आते हैं। एक हम देखते हैं इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर, यानी आगे से लेके पीछे तक सैक्रम तक एंटीरियर पोस्टीरियर। दूसरा हम देखते हैं इस तरह से ओब्लिक, इस तरह से हम देखते हैं ओब्लिक। तीसरा हम ट्रांसवर्स देखते हैं इस तरह से, 3 डायमीटर, एक एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरा ओब्लिक, तीसरा ट्रांसवर्स, 3 डायमीटर। अब एंटीरियर पोस्टीरियर कितना होता है, 11 सेंटीमीटर हमें ये देखना है। ये वाला जो होता है वो हमें 11 सेंटीमीटर इस तरह से देखने को मिलता है। एंटीरियर पोस्टीरियर भी के अंदर 3 और डायमीटर आपके देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो फ्रंट में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो सैक्रम से और यहाँ पे इस तरह ये देखने को मिलता है हमें 11 सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं ट्रू कंजुगेट। एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर 3 होते हैं। दूसरा जो होगा वो यहाँ ही तो रखा रहेगा, ये दूसरा डायमीटर यहाँ से नापते हैं बीच में इस तरह से। अब पहला हमने ऊपर से नापा था, दूसरा हम बीच में नापेंगे, इसे बोलते हैं हम ऑब्स्टेक्टिकल कंजुगेट। तीसरा हम जो नापेंगे डायमीटर वो सैक्रम से ही हम जस्ट लोअर यहाँ पे, यहाँ से, तो यहाँ से लेके और इस तरह यहाँ नापेंगे इस तरह से। ये हम जो देखते हैं इसे बोलते हैं इसे हम बोलते हैं डायगोनल कंजुगेट। डायगोनल कंजुगेट जो होता है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्रू कंजुगेट कितना था, 11 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा दूसरा जो आया था वो आया था ऑब्स्टेक्टिकल कंजुगेट 10 सेंटीमीटर। तीसरा हमारा आया था जो पहले हमने डायमीटर जो देखा था वो हमारा था ट्रू कंजुगेट, जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। दूसरा जो हमने देखा था वो हमने देखा ऑब्स्टेक्टिकल कंजुगेट, जो हमें देखने को मिला था यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तीसरा जो हमारा था वो था डायगोनल कंजुगेट, जो हमें देखने को मिला था 12 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एंटीरियर पोस्टीरियर हमने सारे डायमीटर देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर बाद सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था सबसे ऊपर का एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर। दूसरा जो मैंने बताया था इसी में वो था हमारा ओब्लिक। ओब्लिक हमें जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 12 सेंटीमीटर, और ट्रांसवर्स हमें देखने को मिलता है 13 सेंटीमीटर। ये हमारा देखने को मिलता है इनलेट का। अब हम कैविटी की अगर बात करें बीच में, तो बीच की हमें डायमीटर की बात करें तो हमें 3 ही डायमीटर देखने हैं। एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर देखना है बीच में, तीनों डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर ही होते हैं कैविटी के अंदर। चाहे आप एंटीरियर पोस्टीरियर नापोगे कैविटी के अंदर तो भी 12, ओब्लिक नापोगे तब भी 12, और ट्रांसवर्स नापोगे तब भी आपको 12 सेंटीमीटर ही मिलेगा। उसके बाद हम बात करें आउटलेट की, तो आउटलेट की अगर हम बात करें तो वो हम देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर जब हम देखें आउटलेट में तो वो हमें कितना देखने को मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा डायमीटर देखने को मिलता है, 13 सेंटीमीटर देखने को मिलता है।
उसके बाद ओब्लिक अगर हम बात करें इस तरह से ओब्लिक की, तो वो हमें देखने मिलेगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स होता है वो हमें कहीं ना कहीं कम देखने मिलता है, वो हमें देखने मिलता है 11 सेंटीमीटर। तो ये आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे देखते रहें। और आपको अगर और वीडियो चाहिए कोई इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं कि और कौन कौन सा आपको वीडियो चाहिए, वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर लेके आऊँगा एक और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर लेके आऊँगा एक और इन्फॉर्मेटिव आप सबके लिए। आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटर। जय हिंद। अरे मरी गए हो।